तो बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट जो पार्ट हम लोगों ने देखा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि बच्चों जो भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे वो क्या हो रहेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हो रहे होंगे। ये तो हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई दो एटम जब बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहेंगे उनमें जो अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और हम लोगों ने एक ये और बात की थी कि जब भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग मीन्स जितनी अच्छी ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा हमारा ओवरलैपिंग जोन आएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी एच बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, हम लोग बात कर रहे हैं VPT। तो इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था फॉर्मेशन ऑफ H2 में देखा था कि हाइड्रोजन एटम एक था, इसका कॉन्फिगरेशन क्या था हमारे पास 1s1, और एक और हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम लिया था जिसका कॉन्फिगरेशन क्या था बच्चों 1s1। तो अगर हम लोग बात करें जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हम लोगों ने ले लिया अपोजिट स्पिन डाउन स्पिन का। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा आ रहा था, ये हमारा 1s ऑर्बिटल हो गया अप स्पिन, ये भी हमारे पास क्या हो गया 1s का सेकंड एटम, ये क्या हो गया हमारा डाउन स्पिन का। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। देखो बॉन्ड कब फॉर्म होगा बच्चों, जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो बॉन्ड ऐसे कभी फॉर्म नहीं होगा कि एक एटम यहाँ पड़ा रहा है, एक एटम दूसरे को नहीं पड़ा। जब एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे और जिस एक्सिस पे, जिस डायरेक्शन में ये अप्रोच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या फिर INAB बोल देते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कुछ इस टाइप की हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा। अब क्या होगा जब ये अप्रोच करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप का हमारे पास आ जाएगा, इस टाइप का हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कौन सा होगा, एक हमारे 1s1 फर्स्ट एटम का हो गया, ये सेकंड एटम का 1s1। तो ये अप स्पिन का था, और ये वाला हमारा कौन सा था बच्चों, इस अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास था डाउन स्पिन का। तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और ये जो एरिया आ रहा था, ये जो कॉमन एरिया आ रहा है ना बच्चों यहाँ पे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग जोन या ओवरलैपिंग एरिया जोन। तो ये जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग जोन होगा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगी कोवलेंट बॉन्ड की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये ओवरलैपिंग, कोई भी ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से हम लोग कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए, यहां पे बात किया तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है और कोवलेंट बॉन्ड हमारे कितने टाइप के फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी। इसको आपको ये भी लिखा था कि ये जो ओवरलैपिंग, इसको क्या बोल दोगे, एस ओवरलैपिंग बन जाएगी ये। और हम लोग जब बात करेंगे तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम लोग, इस टाइप की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड हम लोग बोलेंगे। तो सिग्मा कौन हो गई, एस ओवरलैपिंग का। तो अब अगर हम बात करें बच्चों टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमसे ओवरलैपिंग की बात की जाए तो ओवरलैपिंग हमारे पास कितने टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल देंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल और एक्सियल ओवरलैपिंग।
एक्सियल ओवरलैपिंग। और इससे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। मीन्स जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड किससे फॉर्म होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। एक और होती है हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को हम लोग बात करें, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है, और एक और नाम होता है लेटरल ओवरलैपिंग और लेटरल। इससे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। किससे डिनोट करते हैं, ऐसे पाई बॉन्ड। हम ये डिटेल में बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों, पाई बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म होता है, तो ये हम लोग डिटेल में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा ये बॉन्ड फॉर्म होने वाला हो। तो अगर आपसे पूछा है कि जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती हैं, तो हम लोग क्या करें, ओवरलैपिंग कितने टाइप की होंगी। एक हमारे पास कौन सी हो जाएगी बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक हमारे पास क्या होती है, साइड बाई साइड या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। थोड़ी बहुत नाम से ही फील आ रही होगी हेडिंग से, क्या हो, हेड ऑन हेड मतलब क्या हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल एकदम से हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे होंगे या फिर एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे होंगे। और एक होता है हमारे पास सेकंड साइड बाय साइड, मतलब ये साइड में ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड बाय ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग की। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में हम लोग देखेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग in this type of overlapping orbitals are overlap on the internuclear axis। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस टाइप की ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स कहाँ ओवरलैप कर रहे होंगे, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इससे हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारा इससे फॉर्म हो रहा हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि एस एस ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब दो एस के ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास दो एस के ऑर्बिटल है, मान लो हमारे पास, मान लो एक ये एस का ऑर्बिटल हो गया, एक हमारे पास दूसरा एस का ऑर्बिटल ये हो गया। तो ऐसा कर देता हूँ, ये हमारे पास एस का ऑर्बिटल हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हमारी अगर जेड एक्सिस है, तो इस वाले ऑर्बिटल की भी कौन सी इंटरन्यूक्लियर कौन सी होनी चाहिए, जेड ही रहेगी। ये भी कौन सी रहेगी, जेड। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसकी आप जेड कर दो दूसरे की वाई, मतलब एक ऑर्बिटल आपका जेड में मूव कर रहा है और एक आपका बाय में जा रहा है, तो क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों,
अगर बॉन्ड फॉर्म कराना है तो दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, और एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दोनों की एक्सिस क्या हो जाएगी, जो जिससे अप्रोच कर रहे हैं वो कॉमन एक्सिस रहेगी जिसमें अप्रोच कर रहे हैं। मान लो एक जेड से आ रहा है और एक बाय पे मूव कर रहा है, तो बाय ऊपर ऊपर हो जाएगा, जेड इसको मान लो, बाय ऊपर वाले को मान लो, तो एक इस साइड मूव करेगा, दूसरा साइड मूव करेगा, तो क्या ये कभी आपके ओवरलैपिंग जोन पे आ पाएंगे, या कभी ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ओवरलैप करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एटम आपके एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, मतलब दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पे अब ये जो अप्रोच करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा होगा बच्चों, यहां पे अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का, हमारा ऑर्बिटल बन रहा होगा ओवरलैपिंग वाला ये, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है हमारी, जेड। तो अब देखो ये जो ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, देखो इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये इसको मान लो आप जेड एक्सिस, ये कौन सी होगी बच्चों हमारे पास, ये हो गई जेड एक्सिस। तो अब ये जो ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, देखो ये क्या हो रहा है हमारा, ऑन दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में आ रहा है, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आ रहा है, ये ओवरलैपिंग जोन हो गया। तो इस टाइप से जो हमारा ओवरलैपिंग जोन आएगा या फिर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा हमारा ओवरलैपिंग जोन, ये क्या बन जाएगा हमारा ओवरलैपिंग जोन। और ये ओवरलैपिंग जोन आ गया, ओवरलैपिंग जोन हो गया, और ये क्या हो रहा है हमारा ऑन दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आ रहा है। और ऑन दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग, देखो आप हेड ऑन या फिर हम बोल सकते हैं एक्सियल। एक्सियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सिस पे हमारी ओवरलैपिंग हो रही है। और हेड ऑन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल के जो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा मान लो कि ये इसका हेड हो गया, इसका हेड, दोनों क्या हो रहे हैं, एक हेड दूसरे हेड से टकरा रहे हैं इस टाइप का, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, हेड ऑन। तो ये हेड ऑन भी बोलते हैं और एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इससे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से, ये भी एस का था, ये भी एस का था, तो इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, सिग्मा एस एस, सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग हम लोग बोल सकते हैं, सिग्मा एस एस बॉन्ड बोल सकते हैं। अगर मान लो और इन्फॉर्मेशन देनी है, मान लो ये हमारा 1s का है और ये भी 1s का है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा 1s। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक 1s का हो, एक 2s का हो, दूसरा आइटम 2s का ओवरलैपिंग कर रहा है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे क्या बोल देंगे, सिग्मा 1s 2s ओवरलैपिंग। 2s ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड होगा, जिस टाइप के हमारे पास ओवरलैपिंग, जैसे ये 1s का था, ये 1s का था, तो उसको हम लोग क्या लिख दिया, 1s। मान लो ये एक 1s का एक 2s का है, मान लो एक ऑर्बिटल आपका 1s का, एक आपका 2s का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, सिग्मा 1s 2s बॉन्ड बोल देंगे। अब अगर हम बात करें सेकंड बच्चों, कि सेकंड हम लोगों ने, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देख दिया, एसएस ओवरलैपिंग। अब हमारे पास एक और आती है सेकंड, पी ओवरलैपिंग। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या हो गया, हमारे पाई ऑर्बिटल हैं वो और ओवरलैपिंग में जा रहे होंगे। अब अगर मान लो जैसे पाई ऑर्बिटल की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास मान लो ये बन गया, मान लो हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई हमारी, जेड। तो ये ऑर्बिटल भी कौन सा रहेगा, पी जेड ही रहेगा, क्योंकि जेड एक्सिस पे कौन सा लाई करेगा, हमारा पी जेड। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे जेड एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा ऑर्बिटल लाना है, तो वो आप बताओ कि दूसरा ऑर्बिटल कौन सा लेके आऊं, कि इसका जो ये लूप है, इसका लूप दूसरे ऑर्बिटल का हम कौन सा ऑर्बिटल लेके आए कि इस वाले लूप से ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करे। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो इसको आपने पी जेड मान लिया, देखो जैसे मान लो ये इसको आपने जेड बोल दिया, इसको आपने बाय बोल दिया, मान लो इसको एक्स बोल दिया, थोड़े टाइम के लिए हम लोगों ने चेंज कर दिया, एक्स बोल दिया। अब देखो जेड हमारा ऐसा रहेगा ऑर्बिटल, बाय हमारा ऐसा रहेगा और एक्स वाला ऐसा रहेगा। अब आप बताओ कि इनमें से मैं कौन सा ऑर्बिटल उठाऊं कि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करे। देखो अगर मैं यहां पे, ध्यान दो बच्चों, अगर यहां पे मान लो ये मेरा पी जेड है, ये कौन सा है, पी जेड, और अगर मैं यहां से पी वाई ले लेता हूं, तो पी वाई तो हमारा ये हो जाएगा, तो क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये जेड हो जाएगा, ये हमारा ये बाय हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे मुझे कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, सेम टाइप का ऑर्बिटल। तो हमेशा जो ओवरलैपिंग होती है सेम टाइप की। अगर आपने यहाँ पे पीजेड लिया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा पीजेड ही आएगा, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, जेड, क्योंकि तभी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। और एक दूसरे को ये जब ये अप्रोच कर रहे होंगे कुछ इस टाइप से, तो ये जो हमारा कॉमन ओवरलैपिंग जोन आएगा, मतलब कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा ओवरलैपिंग जोन आ जाएगा।
तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास कौन सी थी बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरे पास ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ये कौन सी है मेरे पास, जेड। तो अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड किस टाइप का रहेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड आएगा। और आपसे बोला कि सिग्मा बॉन्ड कैसा है, तो आप क्या बोल दोगे इसके लिए, सिग्मा, ये कौन सा है, पी जेड एंड पी जेड। मान लो ये 2p का है, ये 2p का, तो यहाँ 2pz, यहाँ पे 2pz, जो भी रहेगा। मान लो ये 2p का, ये 3p का, तो 2pz, यहाँ पे 3pz, जो आप लिख देना। तो इस टाइप से, तो ये क्या हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग जोन आ रहा है हमारा, कहाँ आ रहा है, ऑन दी एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे हम लोग, ये किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, ये हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर हम लोग बात करें थर्ड, एसपी ओवरलैपिंग, अभी बताओ कि एसपी ओवरलैपिंग में क्या हो रहा होगा, एक एस का ओवरलैप कर रहा होगा एक पी का, तो एस ये हो गया। अब ध्यान देना, मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है और ये हमारा एस ऑर्बिटल है। तो अभी बताओ मुझे हेड ऑन ओवरलैपिंग करानी है, मतलब ये जो पी जेड वाला, ये वाला पार्ट मुझे ओवरलैप कराना है, मतलब हेड ऑन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कौन सा लूंगा, पी जेड ही लूंगा, तभी तो ये आगे जाके ये इससे मीट करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पी जेड, तभी तो हेड ऑन हो पाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो ये जो कॉमन ओवरलैपिंग जोन आ गया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी हमारे पास, ये थी। तो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं तो ये कौन सा बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड आएगा, और सिग्मा बॉन्ड किस टाइप का रहेगा, एस एंड पी जेड का। तो अब हमें ये देख के मालूम चल जाएगा कि भाई कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पी जेड हो गया, ये भी पी जेड होगा, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, सिग्मा पी जेड, सॉरी ये हमारे पास कौन सा, एस है और ये पी जेड है। तो क्या बन जाएगा, एस एंड पी जेड की ओवरलैपिंग हुई, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा बॉन्ड एस और पी की ओवरलैपिंग से हमारा फॉर्म होगा। जेड लिखना है तो आप जेड भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे 2s लिखा तो यहाँ 2 डाल दो, यहाँ पे 2p लिखा तो यहाँ 2p डाल दो, जो भी ऑर्बिटल का सेल का नंबर है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमारे पास ये हो गया, एक एसएस ओवरलैपिंग हो सकती है, एक एसपी हो सकती है, एक हमारे पास एक पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमें क्या देखना है कि जब हमारे पास ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और अप्रोच करते टाइम अगर वो ओवरलैपिंग ऑन दी एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही, तो उससे किस टाइप का फॉर्म होगा बच्चों, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कौन सी, पाई बॉन्ड, मतलब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों कौन सी, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड की बात करते हैं। सेकंड कौन सा था हमारे पास, साइड बाय साइड और लेटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग ओवरलैपिंग टेक प्लेस above and below the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें क्या होगा कि जब ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, जब ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे बच्चों, तो क्या हो रहा होगा कि एक ऊपर और नीचे आपकी ओवरलैपिंग हो रही होगी, ऑन दी एक्सिस नहीं हो रही होगी। ऑन दी एक्सिस होगी तो वो कौन सा बन जाएगा, हेड ऑन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइड बाई साइड। अभी मैं बताता हूँ साइड बाई साइड ही क्यों बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मान लो कि जैसे हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास कौन सी है, जेड है। मान लो इंटरन्यूक्लियर, आपने जेड एक्सिस मान ली, जेड मान ली। अब मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई कौन सी, हमारी जेड, और हम लोगों ने ले लिया कौन सा, पी वाई ले लिया। ये कौन सा है, पी वाई। तो पी वाई क्या रहेगा, एक दूसरे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब दूसरा जो ऑर्बिटल रहेगा वो भी कैसा आ रहा है हमारे पास, जेड। ये भी आपने क्या कौन सा ले लिया, पी वाई।
अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि बच्चों एक ही ऑर्बिटल हमारा पार्टिसिपेट कर रहा था। देखो ऐसे अगर हम पीपी की एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें तो ऐसे कुछ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल का एक ही लूप हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जब इसमें जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा कुछ हमारा इस टाइप का। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ये साइड आएगा, ये साइड आएगा, थोड़ा ये बैंड टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। तो ओवरलैपिंग जोन एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा इस टाइप। अब ये नहीं बोलना कि सर दो जगह ओवरलैपिंग जोन आ रहा है, दो ही बॉन्ड रहेंगे। पाई बॉन्ड में दो, एक ऊपर ओवरलैपिंग, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है हमारी, ये वाली जेड एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास जेड एक्सिस हो गई, एक ऊपर अबव आ रहा है, एक बिलो आ रहा है, आया समझ में। तो एक साइड बाई साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, एक ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और एक नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइड बाई साइड। तो एक ऊपर ओवरलैपिंग हुई, एक नीचे, तो या फिर अबव और बिलो दोनों जगह ओवरलैपिंग हुई। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास जेड है, तो इसको हम लोग और ऐसे भी बना देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ये ओवरलैपिंग जोन बन रहा है, तो ओवरलैपिंग जोन एक ऊपर मिलेगा और एक ओवरलैपिंग जोन नीचे मिलेगा, तो ऐसे ही बनाते हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। जब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है। ऐसा नहीं सोचना कि एक ऊपर बन गया एक नीचे बन गया, हमेशा एक ऑर्बिटल से एक बॉन्ड ही बनेगा, चाहे वो दो बार ओवरलैपिंग करेगा, दो बार अबव और बिलो ओवरलैपिंग कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साइड में ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। और जब भी साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और हेड ऑन से जो फॉर्म होगा, हेड ऑन में क्या होगा, हमारे पास एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, तो उससे हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड में दो जगह ओवरलैपिंग होती है, अबव एंड बिलो, और सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, ऑन दी एक्सिस होती है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बच्चों ये एक ही बॉन्ड है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको पाई बॉन्ड को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, ओवरलैपिंग जोन। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या बन जाएंगे बच्चों हमारे पास, ये और ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, ओवरलैपिंग जोन। ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लो कहीं ऐसा होता, ध्यान देना बच्चों, मान लो ऐसा होता कि मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, केस मान लो कुछ ऐसा दिया होता, एक ऑर्बिटल आपको दिया होता, एक ऑर्बिटल दिया होता, मान लो ये जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये स्टार बना के डाल दें, मान लो ये हमारे पास कौन सा है, ये मान लो आपने पी एक्स ले लिया, और एक आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास एक जेड ये है, और ये आपने कौन सा ले लिया, पी वाई ले लिया। आप ही बताओ क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे, आप खुद बताओ क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी सोचो। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे मान लो ये वाली एक्सिस, अगर मैं बात करूँ ये वाली एक्सिस आप क्या मान लो, ये जेड मान लो, ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, तो बाय कुछ ऐसा रहेगा। देखो ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गई बच्चों, हॉरिजेंटल लाइन हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। ये मान लो ये हमारे पास बाय एक्सिस हो गया, सॉरी एक्स हो गया, और ये हमारे पास बाय। मान लो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा ले लिया, ये हम लोगों ने ले लिया कौन सा बच्चों, जेड ले लिया, ऊपर वाला एक्स ले लिया, और ये ऐसा वाला कौन सा ले लिया हम लोगों ने, बाय ले लिया। तो अब ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई हमारी, जेड एक्सिस, ये हमारे पास एक्स और ये वाई। अब देखो दो ऑर्बिटल, मान लो ये ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करें, तो हम लोगों ने क्या देखा है, अगर ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या ये जो ऑर्बिटल्स हैं क्या ये मीट कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे। देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे। एक ये कौन सा है, ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास पी बाय, और ये पी एक्स, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है हमारे पास, जेड है इस टाइप की। तो क्या ये ओवरलैप कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवरलैप कब करेंगे, ओवरलैप तब कर पाते जब दोनों के दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते, हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अगर मैंने ये पी एक्स लिया हुआ है तो मुझे दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, पी एक्स, तभी जाकर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। अगर ये मान लो ऐसा है, एक दूसरे को ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है साइड वाइज में, तो क्या ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे है और इस वाली कहाँ पे, साइड में, तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो पाएगा, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी।
तो अब ऐसे देखो हम लोगों ने क्या देखा कि पीपी में अगर देखो जैसे मान लो ये जेड है, ये जेड है, ये पी जेड हो गया, ये पी जेड हो गया। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग जोन आ जाएगा, मतलब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऑन दी एक्सिस मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब वही अगर मैं पी बाय पी वाई ले लूं तो क्या होगा, ये इस साइड से ओवरलैप करेगा, इस साइड से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। और वही अगर मैं मान लो एक ऐसा ले लूं, अगर आपने मान लो ये इसको जो भी एक्सिस मानी है, एक्स मान लो, बाय मान लो, तो जो भी आपने मानी है, अगर इसको अगर आप अप्रोच कराओगे तो ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बच्चों हमारा, ये भी पाई बॉन्ड बनेगा। और जो बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रहा होगा वो कौन सा रहेगा हमारा, सिग्मा रहेगा। तो अब मान लो जैसे आपसे ये पूछा है, ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2 लूप दिए हुए हैं, एक हमारे पास ये कौन सा मान लिया, मान लो पी एक्स मान लिया, इसको पी वाई मान लिया। ऐसे ही एक और ऑर्बिटल दिया हुआ है, पी एक्स एंड पी वाई, और इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया कि इस क्वेश्चन के लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो आपको एक्स दे दी, एक्स एक्सिस, तो क्या होगा। अब ध्यान देना, जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी तो ऐसा मान लो इस टाइप के कि एक ऑर्बिटल हमारे ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, एक्स, एक एक्स ही हो गई, ऐसे मान लो ये एक्स हो गया। देखो अब ये वाली क्या हो गई, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने एक्स मान ली, और ये कौन से हो गए हमारे बाय। तो अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले कौन मीट करेगा, सबसे पहले जो ओवरलैपिंग होगी किसकी होगी, हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही होगी किसकी, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इन दोनों ने ओवरलैपिंग यहां कर ली, तो सबसे पहले कौन सा बन जाएगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये दोनों भी हमारे आ रहे हैं, तो ये वाला ऑर्बिटल इस साइड जाएगा, ये वाला भी इस साइड जाएगा, तो ये दोनों इस वाले से ओवरलैपिंग करेंगे, इस वाले से ये ओवरलैपिंग करेंगे। अब मान लो कि तो इससे हमारा किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो इसको अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं तो देखो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, इसको हटा देता हूं, तो ये आप नोट कर लेना। जब इसका ये रिजल्टेंट बनेगा तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो ये कौन सा था हमारा, एक्स था, और ये दोनों भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे कुछ इस टाइप से, थोड़ा बना नहीं पाएंगे इसलिए कुछ मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोल रहे होंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड एक ही है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल ऊपर नीचे साइड वाइज। तो अगर आपसे बोलेगा कि पहला बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा हमारे पास, कौन सा आएगा बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा आएगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा, मतलब दूसरा कौन सा जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड। मान लो अगर मेरे पास ऐसा दिया होता, थर्ड मेरे पास दिया हुआ है, इसी का केस ले रहा हूं मैं, मेरे पास मान लो कुछ इस टाइप का केस दिया हुआ है, ये इसको x मान लो, इसको z मान लो, इसको y मान लो, ये क्या बन जाएगा, x, ये y और ये z, और इसमें हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस है। तो बताओ कैसे हो रहा होगा, देखो एक्चुअली अब इसमें होगा क्या कि ये हमारे पास एक और आ गया, देखो इस टाइप के, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों, कुछ इस टाइप के आ गया, देखो यहां पे देखो ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, ये वाला z हो गया, कौन सा, ये वाला देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, x हो गया, ये वाला y हो गया, ये z हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी, x। तो अब ये वाला इससे ओवरलैपिंग करेगा तो ये कौन सा बन जाएगा, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा, और ये वाला कौन सा रहेगा हमारे पास, पाई,
पी एक्स ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाएंगे क्योंकि हेड ऑन हो रहा है। सबसे पहले देखो दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करने की चांस है, तो आप बोलोगे सर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा होगा ऑर्बिटल वो सबसे पहले ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसे अब ये अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा हो, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा तो ये कौन सा बन जाएगा पी एक्स का, और ये ओवरलैप करेगा तो ये कौन सा बनेगा सिग्मा। अब किसकी बारी आएगी, इन दोनों की, ये जो साइड में है, साइड में कौन सा, ये बाय है और ये जेड है, तो एक सिग्मा ऊपर बनेगा और एक सिग्मा आपके साइड में सामने और एक पीछे। तो एक जो बीच में बन रहा होगा वो सिग्मा रहेगा, ऊपर वाला कौन सा रहेगा पाई, और ये वाला भी पाई, तो एक सिग्मा और दो पाई। अब ये बताओ कि हमारे पास एक्सिस कितनी होती हैं, तीन ही होती है ना, एक पी एक्स बाय जेड, तो एक्स में हमारा सिग्मा बन जाएगा और बाय जेड में क्या बन जाएगा, हमारे पास पाई बन जाएगा। मतलब जब ये ओवरलैप करेंगे, मतलब जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बना देंगे। जब ये बाय वाला बाय से ओवरलैप करेगा तो ये क्या बना देगा हमारा पाई, और ये वाला किससे ओवरलैपिंग करेगा, अगर हम इस वाले की बात करें तो ये वाला जो जेड पीजेड ओवरलैप करेगा, ये पीजेड ओवरलैप करेगा, तो ये क्या बना देगा, तो इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, पहला कौन सा आएगा सिग्मा, सिग्मा किससे बॉन्ड, अगर आपसे पूछा कि इस टाइप की ओवरलैपिंग से कितने बॉन्ड हो सकते, तो पहला बॉन्ड कौन सा रहेगा सिग्मा, सिग्मा किससे पी एक्स है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है तो जो पाई बॉन्ड जो पाई ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो पी एक्स से बनाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्स बाय इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाए और एक्स आपका सिग्मा बना दे। भाई जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वही ऑर्बिटल सबसे पहले आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। पाई एक आएगा हमारा पी बाय और पी वाई ओवरलैपिंग से, और दूसरा पाई किससे आएगा हमारा पी जेड और पी जेड ओवरलैपिंग से आएगा। आया समझ? तो टोटल कितने बॉन्ड आ जाएंगे, एक सिग्मा दो पाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिटवीन दी टू एटम कितने मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं, तो बिटवीन दी टू एटम हम यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, बिटवीन दी टू एटम, दो एटम के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड कितने होते हैं, तीन होते हैं, क्योंकि तीन ही एक्सिस है, एक एक्स एक बाय एक जेड, तो कोई एक एक्सिस आपकी सिग्मा बना लेगी, बाकी अदर क्या हो जाएंगे, अदर क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तीन में एक सिग्मा रहेगा, सिग्मा एक आएगा और पाई हमारे पास दो आएंगे। तो इन जनरल सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्म होता है कौन सा होता है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ही क्या फॉर्म होते हैं, हमारे पाई होते हैं, क्योंकि जब किसी एक्सिस से अगर आप अप्रोच कराओगे सबसे पहले क्या होगा, जो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला है वो हमारा ओवरलैप करेगा। जैसे मान लो ये एक्सिस हो गई, इसको अगर मैं ओवरलैप कराऊंगा तो ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, फिंगर वाली जो, और ये जो आपका थंब है थंब से ओवरलैपिंग करेगा, और ये जो आपकी मुड़ी हुई फिंगर है ये इससे ओवरलैप करेगा। तो ये मान लो ये सिग्मा बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों पाई बन जाएंगे। तो अब ये रीजन आ गया कि जैसे हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि दो एटम के बीच में सिर्फ तीन ही बॉन्ड बनते हैं, तो यहां से हमारा रीजन निकल के आया तीन बॉन्ड ही क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास एक्सिस ही तीन है, और तीन एक्सिस है, तीनों एक्सिस में हम जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बन पाएंगे। टोटल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, दो एटम के बीच की बात कर रहा हूं, दो एटम के बीच में कितना, पहला सिग्मा रहेगा, बाकी अदर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद कौन से होंगे, हमारे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। तो इस टाइप से हम लोग बच्चों ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि कितने हमारे बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं और कैसे कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल ओवरलैपिंग है, पॉसिबल ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो सकती है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले पॉसिबल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, पॉसिबल ओवरलैपिंग, और हमें क्या मान के चलना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, हमें कौन सी मान के चलना है, चलो एक्स ही ले लेता हूं। अगर कुछ नहीं दिया हो तो इन जनरल हम लोग जेड एक्सिस लेके चलते हैं, एनसीईआरटी ने बोला इसलिए हम लोग क्या लेके चलते हैं बच्चों, जेड। अगर कोई एक्सिस उन्होंने मेंशन नहीं की तो हम लोग क्या कर लेंगे, जेड। अगर उन्होंने मेंशन की तो जो दी हुई वो हम मान लेंगे। अब आपको बताना है पॉसिबल ओवरलैपिंग और किस टाइप का बॉन्ड होगा, पॉसिबल ओवरलैपिंग कि पॉसिबल है या नहीं, और आपको एंड टाइप ऑफ बॉन्ड ही बताना किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो दिया हुआ है मुझे पी एक्स और पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स ओवरलैप कर पाएंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है हमारी एक्स, और पी एक्स ओवरलैप कर रहा है, मतलब कुछ इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास पॉसिबल है और सिग्मा बॉन्ड आएगा। अब जैसे मान लो आपको दे दिया एक पी एक्स एंड पी वाई, जल्दी बताओ
पी एक्स एंड पी वाई। तो पी एक्स हमारा कौन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास ये है, पी एक्स ऐसा हो गया बच्चों और पी वाई ऊपर हो गया। क्या अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मान लो ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, अब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या लगे लूप ओवरलैप कर पा रहे हैं? अगर हम बात करें लूप ओवरलैप कर पाएंगे, जैसे मान लो एक लूप हमारे पास ऐसा है, तो एक लूप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, डंबल रहता है ना पी, एक डंबल है यहाँ, एक डंबल है यहाँ, दोनों डंबल है और एक डंबल ऊपर नीचे, एक ऐसा आ रहा है दूसरा यहाँ, तो भाई ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एटम है ऐसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और ये वाला लूप ऊपर पड़ा हुआ है, ये लूप नीचे और ये वाले साइड में, तो क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी लूप की? नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या बॉन्ड फॉर्म होगा? तो इसमें बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये कौन सा है? एक्स हो गया, ये हमारे पास बाय हो गया। थर्ड, अब आपसे बोल दिया पी बाय एंड पी वाई की ओवरलैपिंग, पी वाई ओवरलैप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो अब पी वाई कौन सा रहेगा बच्चों? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो गई, एक बाय यहाँ हो गया ये बाय वाला और एक बाय यहाँ आ गया। अब ये अप्रोच करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। अब अगर मान लो आपसे दे दिया, थोड़ा सोचना, फोर्थ दिया हुआ है बच्चों हमारे पास एस एंड पी एक्स, जल्दी बताओ एस एंड पी एक्स बॉन्ड फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो हेड ऑन हो रहा होगा कि साइड वाइज हो रहा होगा कि सिग्मा बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड होगा, ये बताओ। अब देखो एस क्या होता है, एस हमारा नॉन डायरेक्शनल रहता है। एस नॉन डायरेक्शनल मतलब चाहे आप पी ऐसा रहता है ना एस। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास कौन सी हो गई? एक्स। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ये देखो चारों साइड सिमेट्रिक रहता है, मतलब एक्स में भी उतना ही, बाय में भी उतना और जेड में भी उतना, मतलब कहीं भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम टाइप मिले। ये क्या बन गया? एस। और अब मैं पी एक्स की बात करूं, पी एक्स कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कैसा बन जाएगा? ये इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा। और एक्सेस हमारी यही थी, एक्सेस हमारे पास ये है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो ये कौन सा बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और नाम क्या दोगे? एस एंड पी एक्स दे दोगे इसका नाम। तो ये ओवरलैपिंग कर लेगा और कैसा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? सिग्मा बना रहा होगा। फिफ्थ, मान लो ऐसे ही दे दिया आपको एस एंड पी बाय। अब सोचो अब ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? बनेगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, एस हमारा कैसा है? कुछ ऐसा है। और ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई हमारे पास? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई हमारे एक्स। और पी वाई कैसा मिल रहा होगा? पी वाई ऊपर मिल रहा होगा। अब ये जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, तो क्या ये लूप इससे ओवरलैप कर पा रहा है? ये तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके न्यूक्लियस को अप्रोच करेगी। और बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? जब आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो लूप वाला पार्ट है वो आपके ओवरलैप करते हैं। अब भाई ये जब ये एक दूसरे को अप्रोच करोगे तो जो स्पेयर का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इस लूप में। तो क्या ये ओवरलैप कर पाएगा? तो इस टाइप में भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अब ये नहीं सोचना कि सर ऐसा करके इसको हम अंदर बढ़ा दें, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एटम के बीच क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहती है। ऐसा रहता है न्यूक्लियस को एकदम क्लोज नहीं कर, जब ये एकदम क्लोज आएंगे तभी इस टाइप की ओवरलैपिंग हुई। अब क्या होता है कि ये एक दूसरे के दूर रहते हैं। आपको पता है जब ये ग्राफ बनवाया था इस टाइप का, तो इस टाइप का ग्राफ बनवाया था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताई थी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये डिस्टेंस रखते हो तो क्या होता है बच्चों, ये लूप एक दूसरे से दूर ही रह जाते हैं इस टाइप की, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अगर आपके पास ऐसा है कि भाई ये लूप आपका एक्सिस पे लाई कर रहा है, तभी ये क्या होगा, ओवरलैपिंग जोन में आएगा। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग हमारे पास नहीं हो पाएगी। मतलब एस कब ओवरलैप करेगा? एस ओवरलैप तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल की ऑन दी एक्सिस हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो एसएस में क्या था, जब दो एसएस ओवरलैप कर रहे थे, चलो वो इसमें ही ले लूंगा। तो इसमें क्या हो गया बच्चों कि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास एक्स है और ये आपने क्या ले लिया, पी वाई। तो पी वाई तो आपका अप और डाउन में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे है। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ओवरलैप कराने के लिए एस को ओवरलैप कराने के लिए मुझे जो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चाहिए, ऑन दी एक्सिस। तो पी जैसे ये देखो, ये क्या था, ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑन दी एक्सिस। तो ये आपका ओवरलैप कर गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे है। और ये जो एस वाले में जब ओवरलैप करेगा तो कहाँ आना चाहिए, ऑन दी एक्सिस। तो ये क्या ओवरलैप कर पाएंगे? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग हमारी नहीं हो पाएगी।
अब मान लो आपको दे दिया 6th एस ओवरलैपिंग। अब बताओ एस ओवरलैपिंग, देखो एस ऑर्बिटल के लिए देखो पी ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, पी ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस पे लाई करती है, लेकिन जो एस ऑर्बिटल होता है, एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, चारों मतलब तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल हमारा एस ये हो गया, अब चाहे आप एक्स ले लो, एक्स लोगे, दो स्फीयर को आप अप्रोच करा लो, दो स्फीयर को अप्रोच कराओगे तो सिमेट्रिक है, तो आप जैसे ही अप्रोच कराओगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कर ही लेंगे, लेकिन पी एक्स और पी वाई ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पी एक्स यहाँ रहेगा, पी वाई ऐसा रहेगा, इसको ओवरलैप कराओगे तो वो लूप एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे। लेकिन एस में क्या है, एस बच्चों क्या है हमारा स्फेरिकल, जैसे ही मैं अप्रोच कराऊंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर ही जाएंगे। तो कैसे आ जाएगा ये, देखो ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, सिग्मा एस ओवरलैपिंग। और जब भी एस ओवरलैप करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस कभी भी हमारा पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। सोचना क्यों नहीं बनाएगा, ये बात आप ध्यान रखो, जब भी एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। सोचो क्यों, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो कि क्यों आपका एस जब भी ओवरलैपिंग में जाएगा तो हमेशा क्या बनाएगा बच्चों, सिग्मा बनाएगा, पाई कभी नहीं बनाएगा। तो ये समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे हम लोग ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखो एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बना, एस की अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल हमारा क्या करता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करता है। क्यों, देखो स्फेरिकल है, किसी भी एक्सिस पे ले लो तो हमेशा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे लाई कर रही है, ऑन दी एक्सिस। अब ऑन दी एक्सिस पे इसकी मान लो इस डायरेक्शन में ये अप्रोच कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर ये अप्रोच करेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला पार्ट ही हमारा ओवरलैपिंग में जाएगा, और ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग में जा रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ऑन दी एक्सिस। तो अब ये ओवरलैप कौन से ऑर्बिटल से कर पाएगा, या फिर ऐसा ले आओ या फिर ये ले आओ, ऐसा लेके आओगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एक्सियल हो जाएगा, और ये ऐसा मेरा ऐसा मान सकते हो कि एस जब भी ओवरलैपिंग में जाता है तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि सबसे पहले ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा, तो इससे आप ओवरलैप कराने जाओगे तो कुछ टाइप का इस टाइप का बन जाएगा, ये वाला, ये जो बनाया था ना, कहाँ गया, यहीं था, कुछ इस टाइप का, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये हमेशा कौन सा रहेगा, एक्सियल रहेगा। मान लो आपने 2 एस के लिए ली तब भी वो एक्सियल पे ही आएंगे। तो हमेशा जब भी एस ऑर्बिटल आता है तो बच्चों कैसी बॉन्डिंग होती है हमारे पास, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो ये आप ध्यान रखना। और ये जो आपको एग्जाम्पल बताएं ये आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन से में हमारा ऑर्बिटल में हम लोग ऐसा ये पूछ सकते हैं कौन कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये आप देख लेना। अब मान लो एक तो ये हो गया हमारे पास पी वाई हो गया, एक हमारे पास एस वाई हो गया था। अब मान लो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों एक और, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी नंबर था देख लेना आप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताओ किस टाइप की ओवरलैपिंग हो, ये होमवर्क में कर लेना आप। डी एक्स वाई, ये दोनों आप होमवर्क में करना, और ये बताना किस टाइप की ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की, वो पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि भाई एक हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमारा सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या बनेगा बच्चों, पाई बनेगा। तो सिग्मा मतलब कब बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब ऐसा सोचो कि अगर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे वो अप्रोच कर रहा है उसी पे लाई कर रही है, तो क्या बनेगा बच्चों, हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा। और अगर हमारे पास साइड में लाई कर रही हो, साइड में क्या होना चाहिए, सेम, उसमें सेम डायरेक्शन है। मान लो आपका पी वाई है तो ये पी वाई, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं 2 पाई है, वो जो ओवरलैपिंग की वजह से एक ऊपर ओवरलैप हुआ एक नीचे ओवरलैप हुआ, तो उसको हम एक ही बॉन्ड बोलेंगे, बस 2 जगह ओवरलैपिंग, अबव एंड बिलो। तो अगर आपसे पूछा कि पहले कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, पहले कौन सी होगी हमारी साइड वाइज, पहले सॉरी एक्सियल होगी, सबसे पहले हमारा एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद हमारा साइड में आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि ये तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली, हम लोगों ने नेचर की बात कर ली कि इस टाइप के हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ठीक है, आप नोट बना के डालना बच्चों कि सिग्मा
बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो देखो, अब लगता तो हमें ऐसे है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सिग्मा से। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा, देखो जैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, देखो जैसे मान लो आपने सिग्मा बॉन्ड की बात की, सिग्मा बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बन रहा होगा। और पाई बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म हो रहा होगा? इन दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे इस टाइप से। इस टाइप से। तो आप सोच रहे हो कि सर आपने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग जोन रहेगा उतना अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी। अब ये सर ये दो जगह ओवरलैप कर रहा है और ये तो दो जगह ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे एक ही जगह ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हो कि सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि भले ही यहाँ पे एक जगह ओवरलैपिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग जोन रहता है, हम लोग बात करें कि एक तो क्या होगा कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो जोन रहेगा ये ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये साइड में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और साइड में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्बिटल को थोड़ा टेढ़ा, मतलब थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपने साइड में बेंड होना पड़ेगा। और बेंड होने की वजह से क्या होती है, इनमें स्ट्रेंथ टाइप की रहती है। मतलब इतनी अच्छी, भले ये दो जगह ओवरलैप कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन इसके कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये थोड़े अपने जो मेन पोजीशन है उससे थोड़े क्या हो रहे हैं, थोड़े आपके बेंड हो रहे होंगे कुछ इस टाइप की, इस साइड जा रहे होंगे, और ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज़्यादा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ये डिस्टेंस, देखो इनको अगर आप बराबर रखोगे, जैसे मान लो ऐसा मान लो ये बना आपका एटम, न्यूक्लियस तो यही है, ऑर्बिटल यहाँ पे ये है। अब देखो इनमें, देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ये सिग्मा बना रहे होंगे, और ये क्या बना रहे होंगे, पाई। इनको बॉन्ड, सिग्मा को बॉन्ड बनाने के लिए कोई कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ओवरलैप कर गई। लेकिन यहाँ पे जब ये ओवरलैप होंगे तो क्या होंगे, ये थोड़े अपनी पोजीशन से बेंड हो गए, ये भी बेंड हो गए। तो ये बेंड होने की वजह से क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग मिलती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती एज कंपेयर टू हेड ऑन। जो पाई में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके इफेक्टिवली जो हेड ऑन के कंपेयर में क्या हो रहा है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग थोड़ी वीक होती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। भले ही सिग्मा में ऊपर नीचे दो जगह ओवरलैपिंग होने के बावजूद भी क्या होता है, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग के कंपेयर में ये वीक ही रहती है। तो हमेशा ये पॉइंट आप बना के रखें। एक तो ये हो गया कि एक तो आपको पहले ही लिखवा दिया था कि भाई एक एटम के बीच, दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। पहला हमारा सिग्मा आएगा, क्योंकि सबसे पहले हेड ऑन, हाथ जो हेड रहेगा वो आपके बढ़ जाएंगे, मतलब जो ऑन दी एक्सिस रहेंगे वो पहले ओवरलैप कर जाएंगे, उसके बाद साइड की बारी आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग की हो गई। अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेकंड कि सिग्मा बॉन्ड, अकेला सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो दो एटम है, दो एटम को अगर आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट किया हो, जैसे मान लो ये सिर्फ सिग्मा, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, दोनों को सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट किया हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, रिलेटिव रोटेशन। देखो सिग्मा बॉन्ड मतलब एक आपने रस्सी से बांध के रखा हुआ है, एक आपने मान लो स्टिक से बांध के रखा, तो एक एटम को रोक लो, दूसरा एटम उस पर रोटेट कर जाएगा। रिलेटिव रोटेशन समझ रहे हो कि एक को रोक लो, दूसरे को आप रोटेट कर जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएगा। जैसे मान लो कि ये दोनों हमारे पास सिर्फ ऐसे मेरे पास कनेक्ट हैं, तो ऐसे मैं रोटेट करा सकता हूँ, एक हैंड को दूसरे हैंड के रिस्पेक्ट में रोटेट करा सकता हूं। तो सिग्मा बॉन्ड में रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल होता है। वही अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड बना दूं, पाई बॉन्ड बनाऊंगा मतलब मैंने क्या किया, दो रस्सी से कनेक्ट, दो स्टिक से कनेक्ट किया, क्या मैं अब हैंड को रोटेट कर पाऊंगा? इसको जैसे मैं रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो एटम, अगर एक सिग्मा बॉन्ड अकेला तो एटम के बीच रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल रहता है। अगर उसमें पाई बॉन्ड आ जाए तो पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रिलेटिव रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो आप क्या लिखना, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल। और पाई बॉन्ड आ जाए तो पाई बॉन्ड में क्या हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग, अगर दो चीज को अगर आपने साइड से बांध दिया, तो फिर आप दूसरे को रिलेटिव रोटेशन, जैसे मैं ये हैंड को मैं अगर बीच में सिर्फ एक चौक रख दूं,
ऐसे करके। देखो इसके रिस्पेक्ट में इसे रोटेट कर सकता हूँ। अब मैं बोल दूँ कि नहीं मैंने ऊपर नीचे दो जगह से बांध के रखा हुआ है, एक यहाँ बांधा हुआ है, एक यहाँ बांधा हुआ है, कुछ इस टाइप का। अब मैं रोटेट कराऊंगा, देखो ये बॉन्ड, ये जो चौक है, चौक हवा की क्या हो रही है, देखो हिल रही है, कुछ ज़्यादा रोटेट कराऊंगा तो ये गिर जाएंगी, मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड, अगर दो एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने ए और ए को कनेक्ट किया हुआ है, ए को अगर मैं पकड़ लूँ तो बी आपका रोटेट कर सकता है क्योंकि एक ही बॉन्ड है। और अगर मेरे पास इसमें मान लो दो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड क्या रहा होगा, पहला सिग्मा रहा होगा, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा पाई रहेगा। अब मैं इसको रोक लूँ, इसको रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होंगे, ये बॉन्ड एक दूसरे को रोटेट करने नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा होता तो ये रोटेट कर जाता, लेकिन पाई आ गया तो पाई क्या हो, ऊपर नीचे ओवरलैप किया हो, ऊपर नीचे ओवरलैप किया हो तो फिर रिलेटिव रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल होता है, और पाई बॉन्ड अगर आ जाएगा तो एटम के बीच में रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि पहला स्ट्रेंथ की बात कर ली, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रेंगर देन पाई बॉन्ड। एक ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास तीन बॉन्ड आते हैं, पहला सिग्मा, दूसरा पाई। और अगर हम लोग बात करें कि सिग्मा बॉन्ड अकेला है तो रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल है, और पाई बॉन्ड अगर आ गया तो रिलेटिव रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले H2 देखा था, जैसे हम लोग एक और देखते हैं, सेकंड देखते हैं हम लोग, फर्स्ट देखते हैं F2। F2 मॉलिक्यूल हमारा, अगर हम BPT के अकॉर्डिंग बात करें तो F2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा। तो F2 की बात करें अगर हम फ्लोरीन एटम ले रहे हैं तो फ्लोरीन एटम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हो गया। एक है, मतलब इसको आप कोई सा ही मान लो, PZ मान लो, फ्लोरीन एटम, 2s2 2p5। अब अगर ये PZ है और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में लेना पड़ेगा, PZ में ही लेना पड़ेगा। ये कौन सा बन जाएगा, 2pZ। ये भी कौन सा, 2pZ, 2px 2p 2s 2px 2py क्या है, फुलफिल्ड है, 2px सॉरी 2p 2s 2px और 2py 2pz। मतलब एक, अब आप खुद बताओ कि आपको कितने बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। और आपको बताओ PZ से अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप बताओ कौन सी लेनी पड़ेगी, आप खुद सोचो। अगर मुझे PZ से एक ही बॉन्ड बनाना है तो पहला बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चों, हमारे पास सिग्मा रहेगा, क्योंकि सिग्मा स्ट्रांग होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है जो बॉन्ड फॉर्म कैसा करेगा, जो सबसे स्ट्रांग हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको बॉन्ड फॉर्म करना है तो आप कौन सा बॉन्ड फॉर्म करने जाओगे भाई, एक पाई बना सकते हो, सिग्मा बना सकते हो। तो एटम क्या चाहता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के वो किस साइड की साइड जाएगा, वो जाएगा सिग्मा बॉन्ड साइड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है पाई से। पाई बनाएगा तो पाई हमारा वीक रहता है सिग्मा के कंपेयर में। तो कोई भी एटम पहला बॉन्ड कौन सा बनाने की कोशिश करेगा, सिग्मा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये PZ से ओवरलैपिंग करेगा, तो इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रहेगी, हमारे पास Z रहेगी। तो ऐसा मान लो कि जो हमारा फ्लोरीन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और जब ये कंबाइन, ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, PZ। और दूसरा एटम हमारे पास यहाँ आ जाएगा, दूसरे एटम का ऑर्बिटल, ये भी डाउन स्पिन चेंज हो जाएगी, PZ। जब ये ओवरलैप करेंगे तो कैसा बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस टाइप का, अप डाउन, ये अप था, ये डाउन था। तो ये कौन सा बनेगा, सिग्मा। इसको क्या बोलोगे, 2pZ 2pZ ओवरलैपिंग, 2pZ ओवरलैपिंग। मतलब फ्लोरीन से कंबाइन हो रहा होगा, आप कोई सा भी, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल होते हैं। अगर ये PX लिया तो ये भी PX लेना पड़ेगा, ये PY लिया तो ये PY लेना पड़ेगा। अब आपको बताया था Z वाले को X से ओवरलैप नहीं करा पाओ, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे। तो जो ऑर्बिटल आप एक ऑर्बिट पहले एटम का ले रहा है, वही ऑर्बिटल आप दूसरे एटम का ले लो, और कैसी करा दो, इसमें कौन सी होगी हमारी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो फ्लोरीन। और ध्यान देना बच्चों, जो एटम आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से करेंगे, हाफ फील्ड। और बैलेंसी सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, लॉन पेयर के फॉर्म में। तो देखो 1 2 3, ये जो पेयर है ये हमारा क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बॉन्डिंग में सिर्फ ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो किसके फॉर्म में आते हैं, लॉन पेयर के फॉर्म। इन दोनों ने तो पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये किस में आ जाएंगे, 1 2 3। तो फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 1 पहला ये हो जाएगा, 2 3 लॉन पेयर।
इसमें भी कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, आ गया समझ में, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब मान लो सेकंड मेरे पास दिया हुआ है H2O, H2O को बनाना है अकॉर्डिंग टू VPT। तो ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, 2H2 2P4 2S, ये आ गए 1 2 3 4, 2Px 2Py 2Pz, ये आ गए। तो अभी कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, और 2 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मुझे कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 हो गया, 1s1। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब देखो 2 हाइड्रोजन एटम रहेंगे यहाँ पे, एक और बना लेता हूं 1s1। तो py वाला किसी एक से करा दूं, आप अब अगर आप इससे कराओगे तो ये बन जाएगा, और इससे कराओगे तो ये बनेगा। अब देखो ये वाले ऑर्बिटल ने एक एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, 2 एटम के बीच पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, तो ये भी सिग्मा बनेगा, और ये अलग एटम है तो ये भी कौन सा बनेगा, सिग्मा। मतलब कहानी क्या है हमारे पास, जो ऑक्सीजन हो गया उसके बाद कौन सा हो गया, एक ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा पी बाय का मान लो, और एक हो गया हमारे पास ये पी जेड का मान लो, ये पी वाई हो गया, एक पी जेड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लग जाएगा 1s। इस वाले हाइड्रोजन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रहेगी, इस वाले हाइड्रोजन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रहेगी, इस वाले हाइड्रोजन के लिए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आएगी वो बाय रहेगी, और ये दूसरा हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, जेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एटम के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फिक्स है, 2 एटम के लिए, इस वाले एटम के लिए कौन सी बन जाएगी, इस ये वाला जो एटम रहे, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम रहेगा ये जेड एक्सिस से बाय से अप्रोच कर रहा होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम ने ये वाले हाइड्रोजन एटम ने कहाँ से अप्रोच किया होगा, बाय से, और दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम ने कहाँ से अप्रोच किया होगा, जेड से। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएंगे ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कुछ ऐसी आ जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे बना देंगे, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और इसके पास दो पेयर हैं जो आपके बॉन्डिंग में 2 लोन पेयर आ जाएंगे, कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास किसका, H2O। तो इसके लिए एक ये भी सिग्मा रहेगा, ये भी, क्योंकि पहला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा था हमारा, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। तो एक हाइड्रोजन एटम हमारा बाय एक्सिस पे अप्रोच करेगा तो बाय ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा जेड के साथ अप्रोच करेगा तो जेड के साथ क्या करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पहला जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा सिग्मा हो। मैं ये नहीं बोला हूँ ओवरऑल एक एटम एक ही सिग्मा बनाएगा, 2 एटम के बीच में पहला, तो इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पहला ये सिग्मा हो जाएगा, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये सिग्मा हो जाएगा। अब मान लो ये एक और बॉन्ड बना तो फिर दूसरा पाई आता, अभी बनाता ही नहीं है, जैसे ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे थर्ड NH3, अगर मैं यहाँ पे NH3 की बात कर रहा हूं तो NH3 में क्या हो रहा होगा बच्चों, नाइट्रोजन 2H2 2P3, हाइड्रोजन 1s1, इसको क्या बोल दोगे, Px Py Pz 1s1। अब इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास 3 ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल दो बच्चों, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो। अब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन, ऐसे 3 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन आ रहे होंगे, और तीनों हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन 1s1। तो एक आपका x के साथ चिपक जाएगा डाउन स्प्रिंग साथ, एक जेड के साथ चिपक जाएगा, एक आपका बाय के साथ चिपक जाएगा, कुछ ऐसे। मतलब n हाइड्रोजन 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 और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर आ जाएगा। आगे समझ में? तो
कुछ इस टाइप से ये बन रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही कंबाइन करना है, नाइट्रोजन को 3 लाने थे। अब मान लो जैसे बच्चों हमारे पास दिया हुआ है 4th, जैसे मान लो मुझे N2 मॉलिक्यूल बनाना है, N2 मॉलिक्यूल बनाना है। जल्दी सोचो कैसे बनेगा। अब अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में क्या हो रहा होगा बच्चों, नाइट्रोजन 2s2 2p3 नाइट्रोजन एटम, तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ रहेगा। इसमें क्या हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 2 3, इस टाइप की बॉन्डिंग हो रही होगी, 1 2 3, 2s2 2px 2py 2pz, 2s 2px 2py 2pz। देखो 2 एटम है, ऐसे सोचना कि इसको भी 3 बनाने हैं बच्चों और इसको भी 3 बनाने हैं, इसको भी 3 बनाने हैं, इसको भी 3 बनाने हैं। तो पहले जो कोई सा भी ऑर्बिटल जिस एक्सिस पे वो ओवरलैप करेंगे, मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपने x मान ली, तो पहली जो ओवरलैपिंग हो रही होगी इससे जो पहली ओवरलैपिंग होगी वो क्या बनाएगी, सिग्मा बनाएगी। उसके बाद अदर जो ओवरलैपिंग, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, पाई बनाएगा। ऐसे ही ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी क्या बनाएगा बच्चों, ये भी हमारा पाई बनाएगा। आया समझ। पहली मान लो आपने ये अगर x ने सिग्मा बनाया, मतलब ये कौन सी रही होगी, x एक्सिस क्या रहेगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो भी इंटरन्यूक्लियर, कोई किसी ना किसी एक्सिस पे तो वो अप्रोच करेगा, x पे अप्रोच करेगा तो पहले कौन से मिल जाएंगे, पहले x वाले मिल जाएंगे, फिर y और z क्या कर रहे हैं, साइड में ओवरलैप करेंगे तो वो पाई बॉन्ड बना देंगे। और मान लो z एक्सिस ओवरलैपिंग कर रहा है, z एक्सिस कर रहा है तो z वाले क्या हो जाएंगे, z वाला सिग्मा बना देगा, x और y क्या बना देंगे, पाई बना देंगे, कुछ इस टाइप का। ऐसे मान लो। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बनाएगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये पाई बनेगा, ये हमारा पाई बनेगा। और जब हमारे पास ये दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये भी पाई बनेगा, ये पाई। तो नाइट्रोजन में क्या हो रहा होगा बच्चों, N एक आ जाएगा, दूसरा N, कितने बॉन्ड आ रहा है इनके बीच में, कितने ऑर्बिटल, एक ही एटम के 3 ऑर्बिटल, मतलब पहला सिग्मा फिर अदर पाई, ये पाई। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक, तो पहला सिग्मा हो जाएगा, बाकी अदर क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। अगर एक ऑर्बिटल के बीच 2 एटम के बीच, ध्यान देना, अगर 2 एटम के बीच एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो सिग्मा आएगा। अगर दो एटम के बीच अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो एक सिग्मा दूसरा पाई, अगर 3 कर रहे हैं तो एक सिग्मा 2 पाई, और 3 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि चार ऑर्बिटल, 2 एटम के बीच में 4 ऑर्बिटल आएंगे तो आपको 4 एक्सिस चाहिए, 4 हमारे पास होती नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन है, कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड बनाते हैं, कभी कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाते। 4 क्यों नहीं बनाते बच्चों, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तो हेड ऑन हो जाएगा और 3 अदर मुझे साइड वाइज कराने होंगे। साइड वाइज हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस है, क्योंकि एक एक्सिस हमारी एक्सियल में इन्वॉल्व हो जाएगी तो साइड वाइज में सिर्फ 2 ही एक्सिस बचेंगी। तो इस टाइप का बॉन्ड हमारा कभी फॉर्म होता ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अदर बोलो कार्बन 4 तो बनाता है, 4 अदर एटम के साथ बना सकता है, 2 एटम के बीच नहीं बना सकता। 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसे कम से कम आपको 3 एटम तो देने ही पड़ेंगे, एक ट्रिपल बना दे और एक सिंगल बना दे, ऐसा। तो ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि 4 बॉन्ड खुद के साथ कभी भी नहीं बनाता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 एक्सिस चाहिए और हमारे पास 3 ही एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। चलो N2 हो गया। अब N2 में अगर आपसे पूछा है कि ये बॉन्ड किस किस टाइप का, जैसे मान लो N2 में आपसे पूछा है कि सिग्मा बॉन्ड किस टाइप का, सिग्मा आप बोल दो कि सर 2px और 2px का है। पाई किसका है, पाई हमारे पास एक है 2p बाय 2py का है, और एक और पाई कैसा है हमारे पास 2pz और ये 2pz, हम ये बोल सकते हैं। अगर हम
फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ O2, O2, O2 जैसे अगर मान लो आपको O2 बनाना है तो O2 आप ये होमवर्क में ले लो, थोड़ा बहुत आप भी तो करो। तो O2 क्या आप होमवर्क में ले लेना, और कोई सी भी एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेना, एक्स को, वाई को, जेड को, जिसमें भी आपका हाफ फील्ड डाल रहा है उसको आप मान लेना। ये होमवर्क में डिस्कस करेंगे। 6 में ले रहा हूँ यहाँ पे PCl3 कैसे फॉर्म होगा जल्दी बताओ। अब देखो PCl3 में सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3s2 3p3, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। क्लोरीन 3s2 3p5, अभी बताओ कि इसको 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो 3 अदर ऑर्बिटल चाहिए ओवरलैपिंग के, लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन हमें एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड कर पा रहा है। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, अपने px py pz ऐसे 3 एटम लाएगा। ऐसे एक क्लोरीन एटम ये हो गया, दूसरा क्लोरीन एटम, तीसरा क्लोरीन एटम, सबका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, इसका एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसका ऑर्बिटल ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो पहला जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा। ऐसा तो अगर इसके 2 ऑर्बिटल होते तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, लेकिन हर एक ऑर्बिटल, हर एक क्लोरीन एटम का एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, तो इसके लिए ये सिग्मा हो जाएगा, इसके लिए ये सिग्मा हो जाएगा, इसके लिए सिग्मा। मतलब जो हमारा P रहेगा, 3 है ना हमारे पास, 1 2, ये x मान लो, px मान लो, इसको py मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, इसको आप pz मान लो। तो px के साथ कौन ओवरलैपिंग करेगा, ये क्लोरीन का ये हो जाएगा, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक ये दूसरा ऐसा कुछ आ जाएगा। ये कौन से, क्लोरीन के हैं, 3 तो ये सिग्मा आ जाएंगे। मतलब फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 और क्लोरीन फॉस्फोरस के पास क्या रहेगा, एक ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी शेल का, दो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं, तो ये लॉन पेयर आ जाएगा। क्लोरीन पे कितने लॉन पेयर आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग में गया, 1 2 3 पेयर, तो हर एक पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3, ये आ जाएंगे PCl। तीनों के तीनों सिग्मा हैं, तीनों के तीनों हमारे पास सिग्मा है। अब मान लो 7th PCl5 आपको बनाना, ये होमवर्क है। PCl5 अकॉर्डिंग टू VPT आप कुछ खुद बनाना, खुद ड्रॉ करके देखना। 8th SO2 ड्रॉ बनाओ, कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर कितना आता है, 3s2 3p4, मतलब क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितना रहता है, 2s2 2p4, एक 2 3 4। अब ये बताओ, सल्फर से मुझे 2 ऑक्सीजन अटैच कराना है, लेकिन जब भी ऑक्सीजन अटैच होगा तो ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। तो मुझे सल्फर में कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए पड़ेंगे, 4। क्यों चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा जब भी आएगा तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डाईवैलेंट होता है, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है। और सल्फर के साथ अगर आपको 2 ऑक्सीजन लगाने हैं तो आपको 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैरी कर रहा है। तो 2 ऑक्सीजन कितने ऑर्बिटल कैरी करेंगे, टोटल 4। तो 4 ऑर्बिटल कंबाइन करने के लिए मुझे सल्फर के पास भी 4 ही चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे एक्साइड कराना पड़ेगा। जो यहाँ पे 3D खाली पड़ा हुआ है उसको एक्साइड कराना पड़ेगा। तो एक्साइड कराओगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा 3s2 ये इलेक्ट्रॉन वहां एक्साइड करके 3D में पहुंच जाएगा, 3p, ये 3D। तो अब क्या होगा बच्चों, ये हमारा फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट में हमारा जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के पास क्या होगा बच्चों, मेरे पास ऐसे एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी ले लेता हूँ। दूसरा ऑक्सीजन एटम भी क्या रहेगा, 2s2 2p4। देखो तो जो पहला बॉन्ड फॉर्म करेगा, पहला बॉन्ड इसके साथ फॉर्म करेगा और दूसरा किसके साथ, इसके साथ फॉर्म करेगा। तो पहला कौन सा रहेगा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, पाई। ऐसे ही कहानी इसमें हो रही होगी। पहला बॉन्ड जो इससे फॉर्म करेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड जो फॉर्म करेगा वो कौन सा बन जाएगा, इसका पाई। आया समझ में। तो कैसा बनेगा, सल्फर, सल्फर ने कितने ऑक्सीजन, वो वाला ऑक्सीजन हो गया एक सिग्मा दूसरा पाई, सल्फर एक सिग्मा दूसरा पाई। और लॉन पेयर कितने हो जाएंगे, एक लॉन पेयर। और ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर आ जाएंगे, दो दो, क्योंकि सबके एक दो, इस पे भी दो दो। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सिग्मा बॉन्ड किस टाइप के हैं, दो सिग्मा है, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा, एक पाई ये हो जाएगा, एक पाई। सिग्मा कौन सा हो जाएगा, 2pp लिख देता हूँ बस, pp। ये भी सिग्मा कौन सा हो जाएगा, सल्फर का पी, ऑक्सीजन का पी। और अगर मैं पाई की बात करूँ तो एक पाई कैसा रहेगा, ऑक्सीजन का पी, सल्फर का सेकंड वाला भी ये पी के साथ ही बना रहा है। और दूसरा पाई कैसा हो जाएगा, दूसरा पाई जो रहेगा ऑक्सीजन का पी और सल्फर का डी, पीडी। ऑक्सीजन का पी, ये कौन से, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। तो देखो इस वाला ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सल्फर के पी के साथ बनाया है। और इस वाले ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड आया है, जो पाई बॉन्ड आया है सल्फर के कौन से, डी के साथ है, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल हमारे एक दो सिग्मा एक पाई, तीन ऑर्बिटल थे यहाँ कंज्यूम होगा। एक और मुझे बॉन्ड बनाना था तो कौन सा, डी हब का इन्वॉल्व हो रहा होगा। चल नाइन्थ SO3, 10th XCO4, ये आपके होमवर्क में है, खुद बनाना है, खुद सोचना है। तो ये हमारे पास होमवर्क हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बात करें, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बच्चों क्या, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे हम लोगों ने ओवरलैपिंग की बात की कि भाई जैसे सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या लिख देते हैं हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी मानी जाएगी, और स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फिर किस पे आएगी हमारी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, किस टाइप के ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस टाइप की हमारी ओवरलैपिंग हो रही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कैसे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग मतलब एक्सियल overlapping is more stronger than lateral overlapping। lateral overlapping समझ आया ना, मतलब ये हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग, कौन सी, साइड बाय साइड। आपको बताया था साइड बाय साइड में ऑर्बिटल को क्या करना पड़ता है, थोड़ा बेंट होना पड़ता है और डिस्टेंस भी ज़्यादा रहती है ऑर्बिटल्स के बीच में, इसलिए क्या होता है कि इतने इफेक्टिव ओवरलैपिंग, भले ही दो जगह से ओवरलैप कर रहा है लेकिन इतनी इफेक्टिव हमारी नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा हम लोग क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। मान लो आपसे जैसे मान लो दे दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल
कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बने, बाकी भूल जाओ, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो आपसे पूछा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा है, जो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और हम किसकी कंपेयर करेंगे, उसी 2 एटम के बीच में, मान लो 2 एटम ने एक ने सिग्मा बनाया है, एक ने पाई बनाया है, तो सिग्मा और पाई का कंपेयर, ऐसा नहीं कि किसी एक एटम का सिग्मा उठा लो, किसी दूसरे एटम का पाई उठा लो और बोल दो सर इनका कंपेयर करो। तो हम उसी एटम ने एक सिग्मा बनाया, दूसरा पाई, तो हम 2 एटम के बीच में ही सिग्मा और पाई में कंपेयर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं करना कि एक एटम का सिग्मा उठा लो और दूसरे का पाई उठा लो किसी दूसरे का, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिग्मा ही, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे एटम का पाई बॉन्ड जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके सिग्मा से ज़्यादा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका सिग्मा उसके पाई से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 डिफरेंट की बात करोगे तो फिर वो डाटा पे डिपेंड करेगा। हम लोग 2 एटम, मतलब 2 एटम ने उसी के साथ सिग्मा बनाया, उसी के साथ पाई बनाया, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये मान लो जैसे कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर आपसे मान लो ऐसा पूछा कि इसमें ये सिग्मा है और एक पाई है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने बोल दिया टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है मच स्ट्रॉन्गर देन साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग से ये ज़्यादा होती है। तो ये हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, तो ये कैसे करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग कैसे कहानी करें। Involve in overlapping. Type of orbitals involve in overlapping. तो इसमें हम लोग 2 केस बना के चलते हैं। फर्स्ट, when n is same, मतलब सेल नंबर सेम हो, जैसे 2s के साथ, जैसे मान लो आपको दे दिया एक 2s ओवरलैपिंग कर रहा है, एक 2p ओवरलैपिंग कर रहा है, सॉरी एक 2s और 2p ओवरलैपिंग कर रहा है, एक 2p ओवरलैपिंग। 2 क्या डिनोट करता है, सेल नंबर सेम हो। जब सेल नंबर सेम हो तब हमें कंपेयर करना हो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। अब आप ही बताओ कि मान लो एक SS ओवरलैपिंग कर रहा है, एक 2s ओवरलैपिंग कर रहा है। मान लो एक ये 2s हो गया, ये 2s हो गया, और एक 2p ओवरलैपिंग कर रहा है। अच्छा आप ही बताओ किसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, SS वाले में कि PP वाले में। तो देखने में तो हमें ऐसा लगता है, यहाँ पे हम लोग देखने में हम लोग ये सोचते हैं कि 2s ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन 2p, ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर कि ये कुछ ऐसा हो गया तो इसमें ओवरलैपिंग जोन हमें ज़्यादा दिख रहा है। ये ओवरलैपिंग देखने में ओवरलैपिंग, ये वाला ओवरलैपिंग थोड़ा कोन्नाई मीट क्यों ज़्यादा कम दिख रहा है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि जो एस क्या होता है बच्चों, हमारा स्पेरिकल रहता है। स्पेरिकल होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे स्पेयर में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा एस में क्या हो रहा है, एस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा पूरे में चारों मतलब तीनों डायरेक्शन में हमारा एक्स वाई जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और पी में क्या हो रहा है, पी हमारा डायरेक्शन है, सिर्फ इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये जो क्लाउड है, क्लाउड पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो जहाँ पे ये ओवरलैप करना है, ओवरलैप कौन से, सिर्फ इस वाले एरिया में करना है। तो इस वाले एरिया में देखो है तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पूरे में यहाँ मूव कर रहा है। और ऐसे ही हाफ फील्ड जो हमारा पी है, पी में भी एक इलेक्ट्रॉन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन पूरे इस रीजन में ओवर मूव कर रहा है। आप ही बताओ कि ये जो आपका शेडेड एरिया दिया हुआ है और ये वाला एरिया दिया, किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, जल्दी सोचो।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही होगी इस वाले रीजन में, क्योंकि इसको ओवरलैप ये वाला करना है, इसमें ओवरलैप ये करना है। इसमें क्या हो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पूरे में मूव करना है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इसी रीजन में रहना है, इस रीजन में रहना। तो इसके कंपेयर में ये जो रीजन है, ये जो आपको मैं डॉट ऐसे लाइन से बता रहा हूँ, ये जो आपको वाइट शेडेड एरिया से बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे मूव कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इन दोनों रीजन में ही रहना है, इन दोनों रीजन में रहना है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही होगी। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो स्फीयर में क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन एस में क्या हो, पी में क्या हो रहा है कि पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ दोनों लूप में है, तो ये जो लूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी बच्चों, उनकी ज्यादा आएगी। एस में क्या है, एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो जहां पे ओवरलैप करना है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। भले ही हमें रीजन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम है। कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है स्फीयर में। लेकिन डम्बल में क्या है, डम्बल में सिर्फ आपको क्या, डम्बल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है, तो डम्बल में एक इलेक्ट्रॉन डम्बल में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, मतलब डेंसिटी उसमें ज्यादा रही होगी। और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो ओवरलैपिंग आएगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, एस एस ओवरलैपिंग से ज्यादा आएगी। मतलब जितना, अगर एस और पी की बात की, अगर एन सेम है तो एस वीक बॉन्ड बनाता है एस कंपेयर टू पी, मतलब जो एस एस ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग में कौन सी ज़्यादा रहेगी, हमारी पीपी की ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शनल नेचर है। ये आपकी बुक वगैरह में लिखा मिल जाए, क्योंकि पी हमारा डायरेक्शनल नेचर शो करता है, और डायरेक्शनल नेचर शो करने की वजह से क्या होता है, जो ओवरलैपिंग जोन रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और एस क्या करता है, हमारा नॉन डायरेक्शनल रहता है, तो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जहाँ पे ओवरलैपिंग जोन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होगी, जितना ज़्यादा क्लाउड इन्वॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा क्या आ जाएगा बच्चों, हमारी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि कौन सा स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये हमारा गड़बड़ है, मतलब एस एस ओवरलैपिंग 2s 2s, और ये क्या बन जाएगा 2p ओवरलैपिंग, ये आ जाएगा। तो अब इन तीनों में बताओ क्या ऑर्डर आएगा, एस एस सबसे खराब, तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एस एस ओवरलैपिंग थोड़ी वीक रहेगी एस कंपेयर टू पीपी। देखो इसमें दोनों पीपी है, तो इसमें डायरेक्शन नीचे जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ हो पाई। एक में डायरेक्शन, एक में नॉन डायरेक्शन, मतलब ये हो गया, इन दोनों के बीच का स्टेप आ गया। ये तो बोल रहा है हाँ करा लो, अच्छे से करा लो, लेकिन ये स्पेरिकल क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हो गया। अब मान लो हमारे पास सेकंड बी, देन एन, मतलब सेल, एन क्या है हमारा, सेल नंबर, इज डिफरेंट। अब सेल नंबर डिफरेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने बोल दिया 2p ओवरलैपिंग, और 3p और 3p ओवरलैपिंग। अब क्या करोगे, 2p और 3p ओवरलैपिंग में क्या होगा, जल्दी सोचो, 5 सेकंड का टाइम, जल्दी सोचो। तो अब हम ये सोचते हैं कि अभी बताओ कि कौन सा लूप बड़ा रहेगा, 2p का लूप ज़्यादा बड़ा रहेगा कि 3p का लूप ज़्यादा बड़ा रहेगा। 2p के जो लूप रहते हैं छोटे छोटे ऐसे कुछ रहे होंगे, और 3p में इसके लूप बड़े रहे होंगे ऐसे कुछ। देखो जो फील होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि सर आपने बोला कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग जोन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो इसमें तो ये लूप ही छोटा, तो ओवरलैपिंग जोन छोटा रहेगा। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, हमारे पास लूप बढ़ गए तो ओवरलैपिंग जोन भी बढ़ गया। लेकिन है, देखो अब ऐसे देखने में तो क्या दिख रहा है कि हमारे पास 3p ग्रेटर देन 2p। लेकिन आप ये बताओ कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, पूरे इस लूप में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस लूप में भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी
भाई एक इलेक्ट्रॉन जितना छोटा लूप रहेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट रहेगी एरिया में, वॉल्यूम में। जितना ज़्यादा लूप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, पूरे में डिस्पर्स हो जाएगी। तो अगर आप सोचा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही फॉर्म करते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, भले ही लूप का साइज छोटा है, तो क्या होगा, जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो हाई डेंसिटी के साथ ओवरलैप करेंगे, भले ही रीजन कम रहे। जो ओवरलैपिंग जोन है भले ही वो कम आ रहा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड फॉर्म कर रही होगी। मतलब बॉन्डिंग में जो हमारा जो ओवरलैपिंग जोन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में वाले रीजन में आ रही है, इस वाले में। भले ही ये रीजन कम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम भर के पड़ी हुई है। और इसमें क्या है, इसमें भले ही ये लूप बड़े बड़े हो गए, अब लूप बड़े बड़े हो गए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो भले ही कितना, अब भले ही ज़्यादा रीजन ले लो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है, तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। तो हमेशा ये बात याद रखना, बॉन्डिंग में जब भी आप बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो, एक ऑर्बिटल छोटा है एक ऑर्बिटल बड़ा है, तो कौन अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो जितना छोटा ऑर्बिटल रहेगा उतनी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट रहेगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म वो करेगा। जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उतना ही अच्छा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आया समझ में। हमेशा ये कोई सा भी कहीं पर भी आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ या आपको स्ट्रेंथ या ओवरलैपिंग कुछ भी कंपेयर करनी है, तो आप ये याद रखोगे अगर सेल नंबर डिफरेंट है तो जिसमें सेल छोटा रहेगा, जिसमें सेल नंबर छोटा रहेगा, भले ही ऑर्बिटल चाहे एस का हो जाए चाहे पी का हो जाए। मान लो एक आपको कंपेयर करना, इसमें ये तो समझ, अभी मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसी को पहले इसको खत्म कर देता हूँ। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों, कि कोई सा भी हमें बॉन्ड कंपेयर करना हो, जितना बड़ा ऑर्बिटल उतनी उसकी स्ट्रेंथ, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ा ऑर्बिटल, आप इतने बड़े ऑर्बिटल ले आओ, जब वो ओवरलैप करेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉन आ रहा होगा, लेकिन जॉन तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी वीक हो जाएगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जितना एन हमारा कम होगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। जितना हमारा सेल नंबर कम रहेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेल नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप लिख सकते हो। सेल नंबर मतलब सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इन दोनों में कौन सा आ जाएगा बच्चों, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं सोचना, ऑर्बिटल के साइज से नहीं सोचना, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के उससे सोचना, तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। ये वाला आंसर क्या है बच्चों, गलत, ये गलत आंसर है। तो ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, साइज बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी उसके अंदर कम है बच्चों। चलो अब मान लो आपको ऐसा दिया होता, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो पहला एग्जांपल ये, मान लो सेकंड दिया होता 2p ओवरलैपिंग कंपेयर करनी होती, एक आपको कंपेयर करना होता हमारे पास 2p और 1s, और एक आपको 1s ओवरलैपिंग कंपेयर करनी पड़ती। चलो अच्छा, इसको करने से पहले ये बताओ कि 2s और 2s, 1s और 1s, ये बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद दे दिया आपको 2p 1s, ये 2p और ये 2s, 2p 1s 2p ओवरलैपिंग कंपेयर करो। ये बाद में करना ऊपर वाला, देख नीचे 1s, एक दे दिया आपको 1s 2s, एक दे दिया आपको 1s, एक कंपेयर करना है आपको 2p 1s। तो कहीं हुआ तो नहीं है 2p 1s, हाँ नहीं हुआ है। एक आपको कंपेयर, हाँ चलो इतने ही रहने दो। अब देखो इन दोनों में क्या है, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आ जाएगा।
अब देखो इसमें क्या है, ये 2p है, ये 2p है, तो ये 2p दोनों में सेम आ रहा है, इसमें 1s आ गया, इसमें 2s आ गया, तो 1s और 2s में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, ओवरलैपिंग की, जितना n छोटा उतनी अच्छी, तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ से तो यहाँ से सेम आ गया, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कौन सा 2p सेम है, और ये 1s और 2p। जब भी n अगर हमारा छोटा है तो फिर आप टाइप ऑफ ऑर्बिटल भूल जाओ। क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमारे n डिफरेंट होगा तो आप टाइप ऑफ ऑर्बिटल भूल के क्या कर छोड़ दो, क्या कर दो आप, सेल नंबर देखो। अगर हमारे पास n डिफरेंट है, अगर n डिफरेंट है तो फिर आप टाइप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग कब देखेंगे, टाइप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग तब देखेंगे जब हमारे पास सेल नंबर सेम रहेगा, तब हम टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे जाएंगे। अगर डिफरेंट ऑर्बिटल है जिसका n छोटा है वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में, तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा। भले ये आपसे पूछा कि 1s और 2p कौन सा अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, तो 1s अच्छा करेगा क्योंकि इसका सेल नंबर छोटा है। अगर ऐसा होता 2s और 2p तो कौन ज़्यादा करता, तो 2p करता, क्योंकि सेल नंबर सेम है, तो फिर हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे आएंगे। आगे समझ में। ऐसी अगर इसकी बात करूँ तो ये 1s सेम है, ये वाला आ जाएगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ 1s सेम है, यहाँ पे क्या बन गया 1s और 2p, तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या हो रही हुई बच्चों हमारे पास इस, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। फिर ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, तो ये हम लोगों ने क्या देख ली, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमें लोगों को देखना पड़ते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप का आएगा तो हम लोग ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको स्ट्रेंथ बतानी है किसी भी बॉन्ड की तो हम लोग ऐसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग कब देखते हैं, वहाँ पे नोट बनाएं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल में व्हेन n इज सेम, जब n सेम हो। जब n डिफरेंट हो, जब n डिफरेंट हो तो हम लोग क्या देखते हैं, जितना छोटा n रहेगा उतनी अच्छी उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको कंपेयर करके रखते हैं। ये हो गया होमवर्क। एक और होमवर्क लिखो, होमवर्क में आप लोगों को CH4 और NH3 इन तीनों का आपको VPT के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, कौन कौन सी टाइप, जितने भी बॉन्ड आ रहे हैं वो कौन कौन से, इसमें आपको क्या करना है, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने, और कौन कौन से ऑर्बिटल से ये हमारा 2px हो रहा है कि 2p/2pz, या फिर हमारा s इन्वॉल्व हो रहा है कि p इन्वॉल्व हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको ये सब करने हैं।